वेलकम दोस्तों, स्वागत है बीपीएससी 112 की क्लास में। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है। आपके पास थर्ड ईयर में सब्जेक्ट जरूर होगा। इसकी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 3 साल के एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन 3 इयर्स बेस्ड मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे। नाम आप इस सब्जेक्ट का जानते हैं दोस्तों, राजनीतिक विचार आप कह सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दर्शन समय समय पर चेंज होता गया है। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आते हैं। उनमें से सबसे पहला और मोस्ट ब्यूटीफुल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है इस्लामिक परंपराओं का महत्व। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इस्लामिक परंपराएं क्या होती हैं और इनका महत्व आखिरकार क्या होता है। देखो, इस्लामिक परंपराएं मुस्लिम समाज की धार्मिक और आप कहेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को दिखाती हैं। क्योंकि आप देखें, जो इस्लामिक परंपरा होगी वो इस्लाम की परंपरा होंगी, और इस्लाम मतलब मुस्लिम समुदाय दोस्त। तो मुस्लिम समुदाय की जो भी परंपराएं हैं, जो भी आप कहेंगे दोस्तों रीति रिवाज हैं, उन सभी को इस्लामिक परंपरा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये परंपराएं ना केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों का मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि उनके जीवन को आध्यात्मिक, नैतिक और आप कहेंगे सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यानी स्पेशली ये जो परंपराएं कौन से धर्म के लिए बनाई गई हैं, इस्लाम धर्म के लोगों का आप कहेंगे जीवन दर्शन है। एक तरीके से उनको जीवन किस तरीके से जीना है, किस तरीके का सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति अपने जीवन में करनी है, उन सभी को लेकर कौन सी परंपराएं बनाई गई हैं, इस्लामिक परंपराएं यहाँ पर बनाई गई हैं। बताओ दोस्त, बात समझ में आई या नहीं आई? आगे देखिए, अब ये इस्लामिक परंपराएं क्या हैं। देखिए, इस्लामिक परंपराएं जैसे कि आपने सुना होगा, नमाज यानी कि प्रार्थना करना, रमजान के महीने में रोजे रखना, जक़ात यानी कि अपनी इनकम का एक हिस्सा दान में देना, हज यानी कि आपको पता मक्का मदीना के जीवन में एक बार जरूर यात्रा करना, ये सभी एक मुस्लिम व्यक्ति के धार्मिक जीवन को क्या करती हैं, आकार प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आप कहेंगे इस्लामिक परंपरा कहा जाता है। यानी इस्लामिक परंपरा इस्लाम धर्म के वे मूल्य हैं जो प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय में रहते हुए पालन करना ही चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? इससे क्या होता है, व्यक्ति को परमात्मा के साथ गहरे रिश्ते बनाने में और उसके साथ आस्था अनुभव करने में क्या होती है, मदद मिलती है। अब यहाँ पर इस्लाम धर्म में आत्मा कौन, परमात्मा कौन, आप कह सकते हैं सर अल्लाह। तो अल्लाह के प्रति आस्था रखना, अल्लाह के साथ आप कहेंगे निजी संबंधों को जोड़ना, इन सभी के लिए इस्लामिक परंपराओं का बड़ा महत्व है। इसके अलावा इस्लामिक परंपराएं जैसे ध्यान और तजकिया, तजकिया मतलब स्वच्छता, व्यक्ति को आत्मिक शुद्धता की ओर क्या करती हैं, लेकर जाती हैं, है ना। इस्लामिक परंपराओं का पालन करने का उद्देश्य क्या बताया जाता है कि यदि आप इस्लामिक परंपराओं का पालन करेंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आप अपनी आत्मा की शुद्धता की तरफ क्या होंगे, बढ़ेंगे दोस्त। यह है आधुनिक राजनीतिक चिंतन। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है नैतिकता और आप कहेंगे आचार व्यवहार। इस्लामिक परंपराएं इंसान को अच्छे आचार और नैतिक मूल्यों की क्या करती हैं, शिक्षा देती है। जैसे आप कहेंगे सच बोलना, कड़ी मेहनत करना, दूसरों की हेल्प करना, समानता यानी बिना भेदभाव के जीवन जीना, ये सभी कुछ कौन सिखाता है, इस्लामिक परंपरा ही इस्लाम धर्म के लोगों को सिखाती हैं। इस्लामिक परंपराएं क्या करती हैं, लोगों में सामूहिकता और एकता को पैदा करती है। आप देखेंगे इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाला प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है, उनकी आपसी एकता बहुत ही घनिष्ठ होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इस्लामिक परंपरा कहते हैं। आगे समझिए इसी चीज को। अब ब्राह्मणवादी परंपरा क्या है दोस्त, ब्राह्मणवादी परंपरा ये क्या है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इस्लामिक परंपरा इस्लाम धर्म की, उसी प्रकार ब्राह्मणवादी परंपरा जो है दोस्तों, ये हिंदू धर्म की परंपरा है। क्योंकि हिंदू धर्म की परंपराओं को तय करने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मणवादी परंपरा कहते हैं। दोनों धर्मों की परंपरा पर एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आ रहा है, इस बार भी आने की संभावना है। देखिए, ब्राह्मणवादी जो परंपरा है दोस्तों, वो भारत के समाज की और प्राचीन संस्कृति की जो वेदों और उपनिषदों से जुड़ी हुई है उसकी बात करता है। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा किसकी बात करती है, प्राचीन भारतीय संस्कृति की। स्पेशली ये संस्कृति का निर्माण किनके आधार पर हुआ है, हमारे 4 वेदों और उन्हीं के साथ लिखे गए उपनिषदों के आधार पर। यह परंपरा मुख्य रूप से किसने बनाई थी, ब्राह्मणों ने बनाई थी। इसलिए इस परंपरा का नाम क्या पड़ गया, ब्राह्मणवादी परंपरा पड़ गया। और ये कौन से धर्म से संबंधित है, ब्राह्मणवादी परंपरा आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है। अब इसका क्या महत्व है, इसको भी समझेंगे दोस्त। देखिए, ब्राह्मणवादी परंपरा में यह कहा जाता है, इसका आधार क्या है, इसका बेस है आपका वेद, उपनिषद और कई अन्य धार्मिक ग्रंथ, जैसे सामाजिक नियमों का लेखा जोखा रखने वाली मनुस्मृति ग्रंथ। ये सभी क्या है, ब्राह्मणवादी परंपरा का आधार है। बात समझ में आई। जहां पर वेदों को क्या माना जाता है, यदि आपको ज्ञान लेना है या फिर सत्य की खोज करनी है तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, वेद पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान क्या करते हैं दोस्तों, इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलते हैं कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए।
बात समझ में आई। तो ब्राह्मणवादी परंपरा को आकार कौन देते हैं? वेद और उपनिषद, यही ब्राह्मणवादी परंपरा के आधार स्तंभ है। इसके बाद आता है आपका कोष्ठ और जातिवाद की अवधारणा। इसका क्या मतलब है? ब्राह्मणवादी परंपरा में जातिवाद की जड़ें हैं, है ना। समाज को 4 प्रमुख जातियों में, वर्णों में बांटा गया था। इन जातियों को क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। तो ये ब्राह्मणवादी परंपरा में ही तो वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, जिन्हें धार्मिक नेता कहा गया। दूसरे स्तर पर आप क्षत्रियों को रखते हैं, जिसमें राजा और योद्धा आते हैं। तीसरे स्तर पर आप वैश्यों को रखते हैं, जिसमें व्यापारी और किसान आते हैं। पशुपालक भी इसी श्रेणी में आते हैं। और चौथे स्तर पर सबसे निचली जातियों के तौर पर रखा गया शूद्रों को, जिनका काम था अन्य 3 वर्णों की क्या करना? सेवा करना। दोस्त, यहां पर जो ब्राह्मण है उन्होंने अपने आप को उच्च जाति का दर्जा दिया और बाकियों को सबको क्या किया? अपने से निम्न आप कहेंगे जाति का दर्जा दिया। इसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं या फिर सामाजिक स्त्रीकरण। ये सामाजिक स्त्रीकरण जो हुआ ये भी ब्राह्मणवादी परंपरा के कारण ही हुआ था। दोस्त आगे चले। आगे यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मणों को धार्मिक अनुष्ठान करने वाला माना गया, है ना। धार्मिक अनुष्ठान यही करेंगे, यज्ञों में आचार्य भी यही होंगे और धार्मिक शिक्षा भी यही प्रदान करेंगे। मतलब समाज के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे वो सभी ब्राह्मणों को सौंप दी गई। आगे देखिए, ब्राह्मणवादी परंपरा में यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यज्ञ से ही क्या होता है? आप कहेंगे पर्यावरण, आसपास का वातावरण और शारीरिक मानसिक संतुष्टि और शांति मिलती है। इस सभी का स्रोत यज्ञ को माना गया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा किए जाते थे, तो इससे उनकी भी सामाजिक स्थिति क्या होती थी? बढ़ती थी और उन्हें धार्मिक लाभ प्राप्त होते थे। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा कुछ नहीं है, एक ऐसी विचारधारा जिसके तहत ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए स्वयं को हर दर्जे में क्या रखा? ऊपर रखा। चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, हर वर्ग में, हर वर्ण में आप कहेंगे ब्राह्मणों ने अपने आप को जो उच्च दर्जा दिया और ब्राह्मणीय आप कहेंगे स्वभाव को बढ़ावा दिया। इसे ही ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। दोस्त, इसी ने जाति व्यवस्था को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बताइए, क्या यहां तक दिक्कत या परेशानी है आपको? बहुत बेहतरीन। आगे चलिए। जिया उल बनी के राजधर्म की विवेचना करते हैं। दोस्तों अब देखिए, जिया उल बनी जो है, इन्होंने कौन सा राजधर्म बताया था? वो मध्यकाल के मुस्लिम शासक और क्या थे दोस्तों? आपके विचारक थे, जिनकी शासन नीति और राजधर्म की अवधारणा आज तक क्या करती है? मुस्लिम शासन को एक अलग ही दशा देती है। आप कह सकते हैं सर कि जो बनी साहब थे, इन्होंने राजधर्म एक अलग ही सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने कहा कि एक शासक का धर्म क्या है वो भी इन्होंने यहां पर बताया। इट मीन्स उन्होंने, वे तुगलक वंश के शासक थे, है ना। उनके शासन काल में उन्होंने राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में और समाज में क्या की? एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया। यानी बाकी शासकों से थोड़ा सा हटकर चलते थे हमारे कौन? जिया उल बनी साहब। कैसे हटके चलते थे? उन्होंने कहा कि धर्म और राज्य के बीच जो गहरा संबंध है, इसी के बीच राजनीति क्या होती है? चलती है। जब तक राज्य यानी राजनीति धर्म से संबंध नहीं स्थापित करेगी, तब तक राजनीति सफल नहीं हो सकती। साथ ही सामाजिक और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता की भी बात की। उन्होंने कहा यदि किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ना है तो उस समाज में और धार्मिक स्थितियों में क्या करने पड़ेंगे? कहीं ना कहीं सुधार करने पड़ेंगे। दोस्त, यह है जिया उल बनी का राजधर्म, जिसमें उन्होंने कहा कि राजधर्म का मतलब क्या है? राज्य और धर्म कहीं ना कहीं एक ही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि शासन के अंदर इस्लामिक शासन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। स्पेशली यहां पर आप शरीयत की बात कर सकते हैं। आपको पता है शरीयत जो है वो इस्लामी कानून है। शरीयत क्या है? आपका इस्लामी कानून है। इन्होंने अपने शासन को चलाने में पूरी तरीके से इस्लामी कानून का पालन किया दोस्त, क्योंकि ये धर्म को और राजनीति को आपस में जोड़ना चाहते थे। बात समझ में आई? उन्होंने शरीयत कानून के तहत शासन को चलाया और धार्मिक कार्यों के लिए क्या किया? पूरी तरीके से सरकारी समर्थन दिया। जैसे भारत तो आपको पता है इस समय संविधान बनने के बाद से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन जिया उल बनी साहब ने क्या किया था? अपना एक राजधर्म तय कर दिया था, और ये राजधर्म क्या था? आपका इस्लाम, है ना। सब कुछ इस्लाम के नियमों के अनुसार होगा, शरीयत कानून के हिसाब से होगा, जो कि एक इस्लामी कानून है। बात समझ में आई? वे इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच सामंजस्य बनाने में भी विश्वास करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम को बढ़ावा देते थे तो अन्य धर्मों को क्या कर देते थे? इग्नोर नहीं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। उन्होंने सभी धर्मों के बीच संभाव की बात की। यदि वो विशेषकर इस्लाम धर्म का प्रसार चाहते थे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म को नकारा पूरी तरीके से, नहीं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने की पूरी तरीके से क्या की? कोशिश की। लेकिन हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने क्या किया दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ अपने राज्य में इस्लामी कानून को पूरी तरीके से लागू किया, शरीयत कानून को लागू किया। यही था उनका राजधर्म, जहां पे उन्होंने इस्लाम को अपने शासन की नीतियों में सबसे ऊपर रखा।
बात समझ में आई। लेकिन इस्लाम को आपने बढ़ावा देने के साथ साथ उसने बाकी धर्मों के साथ भी धर्मनिरपेक्षता वाला संबंध रखा। जियाउल बनी ने इस्लाम के धार्मिक नेताओं और उलमाओं का समर्थन किया। उनका मानना था कि शासक को उलेमाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। उलेमा कौन होते हैं? धार्मिक गुरु दोस्त। इस्लाम धर्म में ढेर सारे गुरु हुए हैं, तो बनी साहब का यह कहना था कि यदि आपको बेहतर शासन करना है, यदि आप बेहतर शासक बनना चाहते हैं, तो आपको सलाह मशवरा करना चाहिए धार्मिक गुरुओं से। वही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं, वही जीवन में धार्मिक आदेशों और सुधारों को लागू करने में हमारी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। इट मीन्स शासन में धर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। यही था जियाउल बनी साहब का क्या आप कह सकते हैं? राजधर्म। 3 बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले मैंने आपको क्या बताई? पहले मैंने आपको बताया इस्लाम धर्म की इस्लामिक परंपरा दोस्त। बात समझ रहे हो कि इस्लामिक परंपरा क्या है? जो इस्लाम के लोगों को क्या सिखाती है? आप कहेंगे शिष्टाचार सिखाती है। दूसरी तरफ मैंने आपको ब्राह्मणवादी विचारधारा समझाई जो कि हिंदू धर्म में कार्यरत है। और तीसरी खास बात मैंने आपको बताई कि जियाउल बनी साहब जो कि मध्यकालीन मुस्लिम शासक रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को राजधर्म के तौर पर आगे बढ़ाया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको समझिए दोस्त। इस्लामी व्यवस्था में राजधर्म क्या है, इसको समझिए। इस्लामी व्यवस्था में राजधर्म जो कि किसने दिया था ये सिद्धांत? आपको पता है, ये सिद्धांत आपका जियाउल बनी साहब ने दिया था। उसका मतलब है कि शरीयत कानून, कुरान और हदीस पुस्तक के तहत क्या करना है दोस्तों? आपको शासन करना है। तो राजधर्म क्या है? इस्लामी व्यवस्था में यदि शासन चलाना है तो किसके अनुसार चलाना पड़ेगा? आपको स्टार लगाई इस बात पे, शरीयत कानून के हिसाब से चलाना होगा। इसे ही कहते हैं इस्लामी व्यवस्था में राजधर्म। इसमें यह भी कहा जाता है कि राज्य यानी राजनीति और धर्म के बीच आपस में बहुत मजबूत संबंध होता है। बात समझ में आया? और एक राजा का फर्ज बनता है कि वो अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। यदि मैं मुस्लिम शासक हूं तो मेरे कुछ आप कहेंगे मुस्लिम कर्तव्य हैं, उन्हें मुझे पूरी तरीके से निर्वहन करना है, लेकिन साथ साथ अन्य धर्मों के साथ भी बिना पक्षपात करे समाज में शांति बनानी है, समाज के अंदर न्याय बनाना है और समाज में आप कहेंगे धर्म की दोस्तों स्थापना करनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? यही है। अब इस्लामी राजधर्म का उद्देश्य क्या था? ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की जगह आप यहां पर यदि अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अल्लाह की इच्छाओं के अनुसार शासन करना है, समाज के विभिन्न हिस्सों में न्याय देना है, समानता लेके आनी है, धर्मनिरपेक्षता को भी बनाए रखना है और इस्लाम को आगे भी बढ़ाना है। इन सभी कार्यों को निभाते हुए जो व्यवस्था या राजधर्म चलता है उसे इस्लामिक व्यवस्था कहते हैं दोस्त। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताइए। तो देखिए इस्लामिक व्यवस्था की खास बात क्या है? इसमें शरीयत कानून का इस्तेमाल किया जाता है। शरिया कानून जो कि इस्लामी कानून है, इसी के आधार पर न्याय किया जाता है, इसी के आधार पर आप कहेंगे पुरस्कार या फिर दंड विधान जारी किया जाता है। इसके अलावा राजा क्या करे? राजा अपने सभी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। राजा जिस धर्म का, स्पेशली इस्लाम धर्म के ही शासक होंगे मध्यकाल है तो इस्लामिक शासक जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करे, साथ साथ वो सामाजिक कर्तव्यों को भी ना भूले। और उसका सामाजिक कर्तव्य क्या है? सामाजिक कर्तव्य यह है कि सभी धर्मों में संभाव बना के रखे, लोगों को स्वतंत्रता दे, न्याय दे और साथ साथ आप कहेंगे सभी धर्मों के बीच एकता बनाए रखने का कार्य करे। ये उसका सामाजिक कर्तव्य है। और धार्मिक कर्तव्य क्या है दोस्त? धार्मिक कर्तव्य उसका इसलिए है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिनिधि यानी ईश्वर का नेता के रूप में माना जाता है। वो जो कार्य कर रहा है वो ईश्वर की मर्जी से कर रहा है, ये बात उसे प्रूफ करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? इसके अलावा न्याय का सिद्धांत। इस्लामिक व्यवस्था में न्याय का बड़ा महत्व है दोस्त। शासक को क्या करना चाहिए? समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना है ना। और इसके साथ साथ न्याय देते समय कहां से रेफरेंस लेंगे? जैसे आज के समय आपने देखा होगा आईपीसी की धाराओं, इंडियन पैनल कोड की धाराओं के तहत क्या किया जाता है? न्याय सुनाया जाता है। लेकिन इस्लामिक व्यवस्था में आईपीसी का इस्तेमाल नहीं होता, शरीयत कानून का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान शरीफ से क्या लिया जाता है? आप कहेंगे सलाह मशवरा किया जाता है। कुरान शरीफ पुस्तक को पढ़कर न्याय का मतलब क्या बताया जाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ कानूनों का पालन करना नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यदि कानून के तहत चले तो किसी गरीब को भी सजा दी जा सकती है, लेकिन यदि हम उसकी मजबूरी को समझे तो कई बार सिर्फ न्याय करना ही सही नहीं है, बल्कि किसी की विशेष जरूरतों के हिसाब से न्याय करना भी आवश्यक हो जाता है। तो बात समझ में आई? ये 4 महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आ भी रहे हैं दोस्त। फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ। धन्यवाद। हमारा एजुचक्र एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको एक पूरा बैच मिल जाएगा दोस्त।